शंघाई ग्रुप तो कमाल का है, प्रेसिडेंट खुद मदद कर रहे हैं। हाँ ना, इसका मतलब सुन साहब अच्छे इंसान है, मदद करना पसंद है इनको। आगे चलकर इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, बिल्कुल टॉप पोजीशन अरे लग ये तो जाएंगे। मेरा फर्ज था। अगर फूस साहब मुझे अप्रिशिएट करें तो ये मेरे लिए बहुत देखा होगा। ना, मेरे हस्बैंड बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं लेकिन बोलने में मास्टर हैं। शायद अगली बार आपको प्रमोशन मिल जाए। शुक्रिया लियो मैम, और फूस साहब का भी। लियो मैम, आपका टेंडर बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स चेक कर लीजिए, डाटा दोबारा वेरीफाई कर लेना। इस बार टेंडर आपको ही मिलेगा। सच में शुक्रिया सन साहब मदद करने के लिए। थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आपके साथ एक ड्रिंक जरूर पियेंगे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मुझे कुछ और काम है। मैं चलता हूँ। आप दोनों के अच्छे अल्फाज ही काफी है मेरे लिए। मैं चलता हूँ। उठो भी। ठीक है, बाय। ये सन साहब तो कितने अच्छे निकले। जब उन्होंने सुना उनको प्रमोशन मिलने वाली है तो उनका चेहरा खिल गया था। मतलब हम दोनों वाकई खुशकिस्मत हैं। शायद ये वाइस प्रेसिडेंट सच में प्रमोशन ले ले और इसकी सैलरी भी बढ़ जाए। मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर मुझे ना थोड़ा सा जुकाम हो गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तुम चुप हो जाओ अब और थोड़ा पानी पियो और आराम कर लो। मैं तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी लेकर जा रही हूँ। हाँ, तुम मेरे लकी स्टार हो, लेकिन इस दफा के लिए मैं पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ तो इस किस से ये समझ लेना मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उफ खुदाया, इतनी चीजी लाइंस कहाँ से सीखी तुमने? चलो अब आराम करो, मैं अच्छी न्यूज़ लाऊंगी। ये रिंगटोन थोड़ी बचकाना नहीं है क्या? ये मेरी स्पेशल रिंगटोन है। जब बजेगी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कॉल कर रही हूँ। मैं निकलती हूँ अब, बाय। उनसे कहो तैयार हो जाए, मैं खुद सीक्रेटली पार्टी में आऊंगा। याद रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे कजन, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आज तो शंघाई की प्राइवेट पार्टी है ना, पब्लिक अलाउ नहीं। तुम चाहे जितना मर्जी तैयार हो जाओ, बस उन गर्ल्स की तरह लगोगी जो गेट पे खड़ी होकर वेलकम करती। तुम अकेली क्यों आई हो? वो तुम्हारा वेटर हस्बैंड कहाँ है? कहीं ऐसे तो नहीं उसके पास कोई अच्छा सा सूट नहीं पहनने के लिए? मैंग, तुम मुझे बताती तो मेरे पास काफी अच्छे सूट्स हैं, उसके लिए भी एक मिल जाता। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मुझे टेंडर फाइल रेडी करनी है, फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे टेंडर फाइल रेडी करनी है, फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। हमारे इनविटेशन लेटर से अंदर जाने का तो नहीं सोच रही? अपनी औकात नहीं है तो हमारी हेल्प चाहिए। चलो ऐसा करो, अच्छे से माफी मांगो। अगर मैं खुश हो गई तो पक्का तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। सिर्फ माफी नहीं, तुमने कुत्ते की तरह भौंकना भी पड़ेगा और वीडियो भी नेट पे डालनी पड़ेगी, वरना आज तुम अंदर नहीं जा पाओगी, इस इवेंट के गेट से भी नहीं। तुम दोनों तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। मैं जब पार्टी के लिए आई हूँ और टेंडर भी रेडी है तो इनविटेशन भी जरूर होगा। तुम्हारे पास शंघाई ग्रुप का इनविटेशन है? ये कैसे हो सकता है? ड्रामा कर रही हो तुम। अगर इनविटेशन होता तो अब तक अंदर होती। सही कहा। गई काम से, मैं तो बस टेंडर के पेपर लाई हूँ। कजन, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाओ, वरना सिक्योरिटी आके तुम्हें बाहर फेंक देगी, बेइज्जती होगी हमारी। सिक्योरिटी, यहाँ पे एक औरत है जिसके पास इनविटेशन लेटर नहीं है और वो चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा इनविटेशन लेटर वो कहाँ घर है? पर रह गया है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, वो लेके आ रहे हैं। ये प्राइवेट पार्टी है, अगर इनविटेशन नहीं तो निकल जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। असिस्टेंट वांग, आप यहाँ कैसे? ये जानबूझ के ड्रामा कर रही है। मैंने सिक्योरिटी को बोला इसे बाहर निकालने को। इसे बाहर निकाल दो। मिस लियो हमारी शंघाई की मेहमान है। तुम क्या चीज हो जो उसे रोकोगे? असिस्टेंट वांग, उसके पास तो इनविटेशन लेटर भी नहीं है, वो कैसे हो सकती है शंघाई ग्रुप की मेहमान? असिस्टेंट वांग, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, घर से जल्दी जल्दी में निकली, इसलिए लेटर लाना भूल तो गई। इनविटेशन लेटर लेना भूल गई। आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मुझे बस वैंग बुला सकती हैं। इनविटेशन लेटर कोई बड़ी बात नहीं, आपका आना ही काफी है। मिस लियो हमारी शंघाई की मेहमान है। आप कैसे नहीं जानते ये बात? बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ एक इनविटेशन लेटर लेकर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मिस लियो चलिए प्लीज। जी। ये क्या हो गया? ये कमीनी औरत, ये शंघाई ग्रुप की मेहमान कैसे बन गई? हनी, तुम्हें नहीं लगता कि असिस्टेंट वांग और मिंग के बीच कुछ और सीन है? लगता है इस कमीनी ने असिस्टेंट वांग को फंसा लिया है, तभी तो वह यहाँ आ पाई है इतनी बड़ी पार्टी में। सही कहा,
यही तो बात है, जब मुझे मौका मिला और मैंने दोनों का राज पकड़ लिया, तब शंघाई ग्रुप असिस्टेंट वांग को निकाल देगा। फिर देखते हैं ये लियू मैंग क्या करेगी। बिल्कुल। मिस्टर लियो, आप मुझे बस टेंडर वाली फाइल दे दे बस। जी, बेहतर। ठीक है। इस दफा हमने कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स को बुलाया है जो सारे मिलकर रिव्यू करेंगे। डिनर के खत्म होने के करीब ये अनाउंस होगा कि किसने टेंडर जीता। अब मुझे वहाँ पर कुछ काम है, आपसे इजाजत ठीक चाहता हूँ। है, आप पहले अपना काम कर लीजिए। वाह कजन, मान गई। तुम्हारे तरीके तो कमाल के हैं। पार्टी में घुसने के लिए असिस्टेंट वॉन्ग को ही फंसा लिया। वान वान, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। वान वान, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। चलो तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, असिस्टेंट वांग को न पटाया होता तो क्या तुम्हारे जैसी ऐसी हाई क्लास पार्टी में कभी आ सकती थी? कुछ लोगों का दिल हर चीज में गंदगी ही देखता है। सन फैमिली यूनिवर्सिटी में एक थर्ड क्लास खानदान है, और वो जो ये इनविटेशन मिला है, कहीं शराब पिलाते हुए तो नहीं मिला? लियू मैंग, लियू मैंग, अपनी बकवास बंद करो। ये हैं शंघाई ग्रुप के मिस्टर झैंग, जो इस दफा खास तौर पे इसलिए आए हैं कि मिंगयू बे प्रोजेक्ट हैंडल करें। मैं और मिस्टर झैंग बहुत पुराने दोस्त हैं, देखा तुमने? इसे कहते हैं कनेक्शन। तो ये खातून कौन है? बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है फिल्म स्टार्स भी इतनी अच्छी नहीं लगती। ये तो कोई खास माल लगती है। लियू मैंग पहले मेरी मैनेजर थी, लेकिन अब तो एक वेटर से शादी कर ली। क्या कहा, वेटर? अरे ये तो अफसोस की बात है, लेकिन मुझे लगता है लियू मैडम जैसी फिगर वाली कहीं और भी जा सकती थी। क्यों ना तुम मेरे साथ रहने का सोचो। मैं तुम्हें 1 महीने के 2 लाख यून दूंगा। वाह कजन, तुम तो महंगी चीज निकली हो। मिस्टर जांग का ये 2 लाख रेट कम नहीं। ऐसी खुली डील वाली चीजें तुम पर ज्यादा सूट करती हैं। मेरी जूती भी नहीं जाएगी। अरे रुक जाओ ना, क्यों ना 3 लाख कर दें? सोच लो आराम से। नहीं तो इस टेंडर मीटिंग में तुम्हारा प्रपोजल। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस लियू मैडम को थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि शंघाई जैसी बड़ी कंपनी में सही साइड लेना बहुत जरूरी होता है, और अगर गलत साइड ली तो सब बेकार। तुम जैसों के साथ मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़े तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना लेना ही बेहतर है। वैसे बहुत तेज जबान है तुम्हारी, लेकिन मुझे पसंद आई। ऐसी नेचर वाली लड़की मस्ती में और मजा मिस्टर देती झा, है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ करवा सकता हूँ। क्यों ना इस दफा हम शंघाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। देखो, मैं शंघाई ग्रुप में असल इख्तियार रखता हूँ। बस मेरे एक इशारे पे सब मेरी बात अच्छा मानेंगे। है, तो बस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, हमने शुरू में जो कहा था 2 अरब का कमीशन, फिर उस औरत लियू मैंग को मैं जरूर तुम्हारे बेड पे पहुंचा दूंगा। तुम तो वाकई समझदार हो। तो इस टेंडर मीटिंग की तुम फिक्र मत करो। अब मिस्टर झैंग के हाथ में है सब, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये क्या बकवास लिखा है? बस इतना सा लेवल, ये लोग भी टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं? ये तो उस औरत ने लिखा है। उसका लेवल इतना अच्छा कैसे? ये कैसे हो मिस्टर जोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं पहले से देखने आया था ताकि टेंडर के वक्त कुछ अंदाजा हो। ये तो रूल के खिलाफ है ना। वाइस प्रेसिडेंट सन, बेशक मैं अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ जीएम था तब तुम मेरे नीचे थे, सेल्स सुपरवाइजर थे। तो क्या हुआ अगर अभी तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है? तुम इस बात को भूल जाओ। तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है, तुम इस बात को भूल जाओ। मैं बस तुम्हें याद दिला रहा था, यहाँ प्रेसिडेंट की वाइफ का टेंडर है, गलती मत करना। लेकिन अगर तुम एटीट्यूड दिखाना चाहते हो तो मैं भी क्यों झमेले में पड़ूं। माफ कीजिएगा, आप पुराने बॉस हैं, आप समझते हैं। मैं फिर आपको तंग नहीं करूंगा। ये औरत इतना अच्छा लिखती कैसे है? तो अगर टेंडर मीटिंग में जीत सिर्फ उसकी हुई तो मेरे 2 अरब का कमीशन तो गया। नहीं, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन शंघाई में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलना है, ये फैसला मैं ही करता हूँ। माफ करना, सबको इंतजार करवाया। आज की टेंडर मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। लियू मैंग, अगर तुम मुझसे अभी माफी मांग लो तो शायद टेंडर मिलने के बाद मैं कुछ प्रोजेक्ट्स तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी कंपनी को भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तुम अभी तक होश में नहीं हो क्या? दिन के उजाले में ख्वाब देख रहे हो। बेहतर होगा तुम अपना ख्याल रखो, मुझसे प्रोजेक्ट मांगने मत आना।
देखते हैं तुम कितनी देर तक जिद करती हो। कजन, जब मैं यहाँ आ रही थी मुझे दादाजी ने कहा था कि अगर मैं टेंडर जीत गई तो मुझे बोर्ड में एक सीट मिल जाएगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कहीं तुम प्रेसिडेंट की कुर्सी खो ना दो। तुम सिर्फ अपने ख्यालों में बोर्ड मीटिंग में चली भी गई तो ज्यादा दिन वहाँ टिकोगी नहीं। ये सिलेक्शन शंघाई ग्रुप के मैनेजर्स के वोट से हुआ है। अब हम सब मिलकर आज के विनर को मुबारकबाद पेश करते हैं, जो है सुनियो। मुबारकबाद पेश करते हैं, जो है सुनियो। सन्याओ, यकीन नहीं होता सन याओ जीत गया। जिसने टेंडर जीता उसके पास $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। बस करो यार, जाओ सुन जाओ को ड्रिंक ऑफर करो। अब तो प्रोजेक्ट उसके पास है, अब तो उसे प्रेसिडेंट कहना पड़ेगा। हाँ। सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इजाजत दी। टेंडर जीतने के बाद हम और प्रोजेक्ट के पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझसे मिल सकता है। मैंने इतनी मेहनत से टेंडर लिखा, कैसे हो सकता है मैं सन्याओ से हार जाऊं? ये कैसे हुआ? मैंने भी प्रेसिडेंट की वाइफ का टेंडर देखा है, वो जबरदस्त था। चाहे प्रेसिडेंट ने फेवर ना भी किया हो, वो टेंडर सबसे बेहतर था। सुनियाओं से हार नहीं सकती, मुझे प्रेसिडेंट फू से बात करनी होगी। सन्याओ का टेंडर जीतना ये किस पेस पर था? क्या सबको बताया जा सकता है? मिस लियो तो बहुत हिम्मत वाली निकली, खुले आम पूरे शंघाई ग्रुप को चैलेंज करें। लेकिन सबको पता है कि सुनियाओ की औकात क्या है। सिर्फ उसके दम पे वो शंघाई की टेंडर नहीं जीत सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं भी टेंडर देखना चाहता हूँ। हाँ, सबको टेंडर दिखाया जाए। लियो मैंग, ये शंघाई ग्रुप का फैसला है। तुम होती कौन हो जो यहाँ हंगामा कर रही हो? हंगामा? मुझे लगता है कुछ लोगों का जमीर खुद ही मरा हुआ है। अगर तुम्हारा टेंडर सिलेक्ट हो ही गया है तो क्यों ना सबके सामने दिखा दिया जाए। ज्यादा तो नहीं मांग रहे ना? ज्यादा तो नहीं मांग रहे ना मिस लू। इतनी बड़ी जगह पर हमारी शंघाई कंपनी पर इल्जाम लगाना, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कोई है? इसको बाहर निकाल दो और लियो ग्रुप को ब्लैक लिस्ट करो। शंघाई ग्रुप में कोई भी इनके साथ काम नहीं करेगा। किसकी इतनी हिम्मत? मैं भी देखूं किसकी इतनी औकात है। सांग मिन क्यों कुछ साल बाहर क्या गुजारे, वापस आने के बाद इतना घमंड। प्रेसिडेंट, आप खुद आ गए। ये औरत है जो कह रही थी हमारी कंपनी गलत तरीके से काम करती है। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी शंघाई कंपनी की बदनामी होगी, इसलिए मैंने कहा इसे बाहर अच्छा, निकालो। तो इसने ऐसा कहा है तो इसके पास कोई सबूत भी तो होगा, है ना? ये प्रेसिडेंट फू पहचाना हुआ क्यों लग रहा है? हाँ मिस्टर फू, मैं चाहती हूँ ये टेंडर सबके सामने खोला जाए। अगर मेरी स्किल कम निकली और मैं सन्याओ से हार गई तो मैं मान लूंगी। कजन, अगर साबित हो गया कि हमारा टेंडर सही है तो क्या तुम माफी मांगोगी? हाँ, जो कहा है वो करूंगी। मिस्टर झैंग, मेरा टेंडर निकालो ताकि ये हार मान ले। ये कमीनी औरत, मैं कई दफा इसके हाथ से हार चुका हूँ। इस बार इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम पागल हो गया? तुम्हें लगता है तुमने खुद लिखा था? ये टेंडर असल में लियो मैंग का है। अगर सबको दिखा दिया तो सच सामने आ जाएगा। मिस्टर झैंग, अब क्या करें? मुझे वो जीता हुआ टेंडर दिखाना जरा। प्रेसिडेंट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ये मसला हल कर दूंगा। ये बात कंपनी की इज्जत पे असर नहीं करेगी। अरे नहीं, सबके सामने साबित करना होगा ताकि सबको पता चले कि हमारी कंपनी ईमानदार है। मिस्टर फू, ये वही टेंडर है जो जीता था। देखो इस पर लिखा हुआ नाम किसका है? प्रेसिडेंट, माफ कर दीजिए, मैंने गलत देख लिया। ये टेंडर तो मिस लू ने ही सबमिट किया था और जीत भी लियो ग्रुप ने ही हासिल की। मैंने कहा था मैं सन्याओ जैसे निकम्मे से कैसे हार सकती हूँ। असल में तो तुम मेरा काम चुराना चाहते थे। कहीं सन्याओ ने तुम्हें कोई खुफिया तोहफा तो नहीं दिया? बदतमीज औरत, बिना सबूत के मुझ पे इल्जाम लगाती है। मरना चाहती है मरना तो तुम्हें चाहिए। इसको ले जाओ और लॉयर से कहो एक स्पेशल टीम बनाए और इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये रिश्वत में शामिल निकला तो केस फाइल करो और इसे निकाल दो। जी, इसको ले जाओ। प्रेसिडेंट, मुझसे गलती हो गई। एक मौका दे दीजिए प्रेसिडेंट, प्लीज। मुझसे गलती हो और गई। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ। जी हाँ, हम अभी जा रहे हैं। मिस लियो, माफ कीजिएगा पर क्या मुझे आपके साथ एक डांस करने का मौका मिलेगा? मिस्टर फू, आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, वरना मेरा इस महीने का सारा काम जाया हो जाता। कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे अपनी कंपनी की 2 नंबरी का पता चला। और सच कहूँ तो तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा लिखा था। ये प्रोजेक्ट तुम्हें देने पर मुझे पूरा यकीन है। शुक्रिया मिस्टर फू, आप बेफिक्र रहिए। मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से संभालूंगी, आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं?
बहुत लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। ये बात तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही कहा था। प्रेसिडेंट, मैडम का फोन आया है, वो कह रही हैं कि आप जरूर उठाएं। ठीक है, आपसे बाद में मुलाकात होगी, मैं चलता हूँ। लगता है मुझे फू यूचुआन से जुकाम लग गया है। मुझे तो वहम होने लगे हैं। कैसे मैंने प्रेसिडेंट फू को यूचुआन समझ लिया। यूचुआन, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? घर आके तुम गए काम से। क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूचुआन का फोन यहीं पर बज रहा है? आवाज तो इसी तरफ से आ रही है, लेकिन यूचुआन तो घर पर बीमार पड़ा था ना। वाह यूचुआन, अगर तुमने झूठ बोला ना तो बुरा होगा। कहाँ गया बंदा? मिस लियो, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिस्टर फू, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी। सोचा भी नहीं था कि फू यूचुआन, क्या ये तुम ही हो? मैं जानती थी ये तुम ही हो। क्या हो रहा है? तुमने प्रेसिडेंट फू के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या तुम असल में मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर होने के अलावा तुम उसका डबल भी बनते हो डेंजरस इवेंट्स में जाने के लिए? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। देखा, मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। तुम्हारे जाने के बाद बुखार में बुरा हाल था, लेकिन काम के लिए आना ही पड़ा। ये प्रेसिडेंट फू अपने एम्प्लॉयज की सेहत की भी परवाह नहीं करते। तुम रिजाइन कर दो। ये प्रेसिडेंट फू अपने एम्प्लॉयज की सेहत की भी परवाह नहीं करते। तुम रिजाइन कर दो। ज़रूरत नहीं है, हमेशा बीवी पर डिपेंड तो नहीं कर सकता ना। और इस जॉब में सैलरी भी अच्छी मिलती है, कुछ साल और कर लेता हूँ। ठीक है फिर। वैसे आज तुमने जो सूट पहना है ना, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने ऐसा तो है क्या? पहचाना ही नहीं तुम्हें। मुझे लगा तुम ही मिस्टर फू हो। प्रेसिडेंट फू, ये डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है। मिस लियो, अब ये क्या है? मेरा हस्बैंड बीमार है और आप उससे ओवर टाइम करवा रहे हैं। आपकी कंपनी को तो जरा भी ख्याल नहीं। बीमार? ओवर टाइम? अगर प्रेसिडेंट फू को और कोई काम नहीं है तो मैं और मेरी बीवी चलते हैं। अगर और कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, समझ गया। आप आराम से जाइए। लगता है इस दफा हमारे प्रेसिडेंट फू सच में फंस गए हैं, लेकिन मैडम से निपटना इस बार थोड़ा मुश्किल होगा। तुम यहाँ बैठ के शराब पी और वहाँ मैंग ने अरबों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब दादाजी कभी भी लिव ग्रुप के शेयर्स मुझे ट्रांसफर नहीं इतनी करेंगे। जल्दी क्यों है? क्यों घबरा रही हो? जो मैंग ने एग्रीमेंट लिया है, अगर हम दादाजी के सामने वो जिद करें कि वो हमने साइन किया, तो तुम्हें क्या लगता है मैंग क्या कर लेगी? क्या वो फू प्रेसिडेंट को बुला लेगी अपने हक में गवाही देने के लिए? लेकिन क्या ये काम करेगा? जोंग तो पहले ही पकड़ा गया है। अब शंघाई पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे हुनर पे तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? याओ डार्लिंग, तुम बहुत बुरे हो। शंघाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब मुझे बेफिक्री हो गई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं 50,000। इतने पैसे मैं तो खर्च भी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? तुम मेरे लकी स्टार जो हो, और ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म होते ही हम मालदीव चलते हैं, 1 महीने वहीं रहेंगे। कैसा लगेगा? ठीक है, जैसे तुम कहो। कॉल आ रही है। हेलो माँ, आपने मुझे कॉल क्यों की? तुम्हें याद है मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बता रही हूँ फू यूचान, अगर तुम वापस नहीं आए तो मेरी और अपने बाप की कभी शक्ल नहीं देखोगे। लगता है तुम हमें मार ही डालोगे। नहीं माँ, वो मैं बस शादी के ना तो थोड़ा बिजी हूँ, इस महीने नहीं आ पाऊंगा। शादी कर ली तो छुपा क्यों रहे हो? मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो पैसों को देखे। घर गरीब हो तो भी चलेगा। आखिर हमसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? चलो जल्दी अपनी बीवी को लेके आओ, मुझे और तुम्हारे बाप। बात यह है, मेरा हाल थोड़ा मुश्किल है। वो क्या कहते हैं, मैं बाद में समझाऊंगा। मैं बाद में बता दूंगा माँ। तुम्हारी माँ का फोन है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ मिलने। आखिर तुमने दादाजी के सामने मेरी काफी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अरे ये मैंग है ना? यूचान ने तो तुम्हारा जिक्र कई बार किया है। अगर तुम दोनों साथ आ जाओ तो हम दो बूढ़े लोग कितने ही खुश होंगे। आप फिक्र मत करें माँ, इस वीकेंड
मैं और युजवान आपसे मिलने आ रहे हैं। अब तो गया काम से। वानवा, तुमने वाकई इन 2 सालों में काफी सीखा है। शंघाई जैसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना वाकई कमाल है। दादाजी ये सब याओ का कमाल है, इन्हीं की वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले पाए। मैंग वाली बात अब पुरानी हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों घरों के बीच में दूरी मिटा सकता है। मैं चाहता हूं तुम बोर्ड में आओ, ये तुम्हारा इनाम समझो। शुक्रिया दादाजी। दादाजी, वान वान को बोर्ड में लाना सही नहीं होगा। क्या गलत है इसमें? ये 1000 अरब का कॉन्ट्रैक्ट वान ही लेकर आई है। अगर वो बोर्ड में जाना चाहेगी तो किसी को इस पे एतराज नहीं होगा। आप कह रही हैं ये कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है? मीटिंग में क्या हुआ था मैं याद दिलाऊं क्या? लियू मैंग, मुझे मजबूर नहीं करो दादाजी के सामने सब खोलने के लिए। तुम और वांग चेन के मामले मुझे सब पता है। ज्यादा हुआ तो सब बर्बाद कर दूंगा। कजन, दादाजी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। अगर उन्हें पता चला कि तुम किसी आदमी की मिस्ट्रेस थी तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो दोनों? छोड़ो इन्हें ड्रामा करने दो। वैसे भी सच छुपता नहीं है। आखिर में देखना ये दोनों खुद करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तुम दोनों दादाजी के सामने जो ड्रामा कर रहे हो, जब प्रोजेक्ट शुरू होगा देखते हैं सच कैसे छुपाते हो। इस बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंग, तुम इतने सालों से मुझ पे हुक्मरानी करती आई हो। अब मेरी बारी है सर ऊंचा करने की। ये जगह आखिर मैंने हासिल कर ही बस ली। एक छोटी सी वाइस प्रेसिडेंट की सीट, इससे तुम खुश हो गई? याओ डार्लिंग, मैं बिल्कुल भी इस प्रेसिडेंट की सीट से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दादाजी मैंग को उसकी सीट से हटा दे तो ये इतना आसान नहीं है। जरा देखो ये क्या है। ये तो फू खानदान की दावत का कार्ड है। बिल्कुल सही। कुछ दिन बाद फू मैडम दावत रख रही हैं। शहर के सब अमीर लोग वहाँ आएंगे। वो फू साहब के मंगेतर का तारुफ करेंगे, जो कि फू फैमिली की छोटी बहू है। ये सीक्रेट छोटी बहू जरूर किसी अमीर घर की बेटी होगी। अगर तुम उससे मिल लो तो फिर लियू मैंग तुमसे लड़ने का सोच भी नहीं सकती। तुम तो वाकई ही कमाल हो जाओ। अगर हम उस छोटी बहू से दोस्ती कर लें तो ये कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर हमारे हाथ लग जाएगा। ये तुम्हारा घर है? तुम तो होटल में काम करते हो ना? नहीं, ये मेरा घर नहीं है। बस मेरे माँ बाप यहाँ काम करते हैं। माँ मेड है और पापा ड्राइवर। घर वालों ने भी देखा कि वो सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने घर को इनके हवाले ही कर दिया। गरीबी की वजह से तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल नहीं। काम करके ईमानदारी से जीने वालों को कोई कैसे बुरा कह सकता है। चलो ना अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है।